हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। इससे आपको कहानी जो है बहुत क्लियर कट हो जाएगी। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन 1 में क्या कहता है। 3 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो जी, अब पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट, द मोटर बाइक, मतलब कल्प्रिट की है मोटर बाइक, क्रॉस अ टर्निंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मान लो कोई टर्निंग पॉइंट हुआ, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से जो स्पीड थी बाइक की, यानी कि कल्प्रिट की, बाइक को मैं बी से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, द जीप फॉलो इट एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब जीप इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, जीप इसको फॉलो कर रही है और कितनी स्पीड से, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो पहली तो बात ये, जीप की स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए कल्प्रिट की बाइक से। क्यों? तभी तो वो उसको चेज़ करेगी। अगर मान लो 72 ये हो, ये 108 हो, तो कभी चेज़ नहीं कर सकती। ये चीज़ ध्यान में रखना। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहीं वहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। ये स्पीड अपनी ज़्यादा रखेगी पुलिस वाली जीप, तभी तो चोर को पकड़ेगी। ठीक है, क्या समझ में आई कहानी? इतनी बात समझ में आई? तो जीप जो फॉलो कर रही है इट एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड आफ्टर द कल्प्रिट। मतलब 10 सेकेंड, मतलब कि अब आपको ये चीज़ देखनी है। यहाँ 10 सेकेंड जो इसने जो ये टाइम बोल रहा है 10 सेकेंड आफ्टर वाला, इसका मतलब यहाँ कहानी क्या है। आपको यहाँ से ये चीज़ पता करनी है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। मतलब समझ रहे हो, टर्निंग की ही बात हो रही है। टर्निंग पे बाइक थी 72 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन 10 सेकंड के बाद ये टर्निंग पे आया जीप। 10 सेकंड के बाद टर्निंग पे आई जीप, तो यानी कि बाइक अब कितनी आगे निकल चुकी है इससे, ये चीज़ आपने सोचना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बाइक एंड जीप। तो देखो 10 सेकंड का हमें ये पता है कि 10 सेकंड पे ये बाइक यानी कि आगे थी। ये तो जीप 10 सेकंड बाद में आई ना टर्निंग पॉइंट पे, ये 10 सेकंड पहले आ चुकी थी। यही बात बोल रहा है वो कि 10 सेकंड के बाद आई जीप टर्निंग पे। तो यानी कि बी कितना क्रॉस कर चुका था 10 सेकंड तक, तो ये हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ जीप और वेलोसिटी ऑफ बाइक, इनको चेंज कर देते हैं। देखो जीप को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखो, या आपको 9th वगैरह में भी समझाया होगा, वहाँ पर आपको क्लियर आएगी कहानी समझ में। ठीक है, नहीं तो मैं अभी देखता हूँ कि अभी बता दूंगा। 5/18 है। ठीक है, तो 18, अब ये 18 और 108 का कुछ रिलेशन बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास, 18 के टेबल पे जाता है। तो 18 6 108 एंड 6 5 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। ठीक है, और वी बी ये वाली 72 है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 4 5 20, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। ये क्यों हमने मीटर पर सेकंड में किया? बिकॉज टाइम सेकंड में ले रहा है, तो हमने इसको भी मीटर पर सेकंड में ले लिया। ठीक है, अब डिस्टेंस का आपको पता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम या स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पर ये बाइक की वेलोसिटी ले लो। क्यों लेंगे हम इसकी? क्योंकि 10 सेकेंड तक क्रॉस किसने किया? बाइक ने किया ना, तब बाद में आई जीप। तो टर्निंग पॉइंट है 10 सेकेंड आफ्टर, बाइक कहाँ पहुँच गई, कितना डिस्टेंस पे पहुँच गई, वही जीप और बाइक का डिस्टेंस है। ये चीज़ याद रखनी है। तो जो ये बाइक की वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 10। तो यानी कि 200 मीटर का जो है वो डिस्टेंस है किसके बीच में, जीप और बाइक के बीच में। ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्लियर है इतनी बात? अब बिल्कुल कहानी सिंपल है। देखो अब कुछ नहीं है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि अब हमें किसकी निकालनी है, जीप की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो उसने पूछा है क्रॉसिंग द टर्निंग द 10 सेकेंड आफ्टर द कल्प्रिट, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग पुलिस विल कैच द कल्प्रिट। कितने टाइम बाद, समझ रहे हो, कितने टाइम बाद, कितनी दूरी पर, है ना, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग से कितनी दूर पुलिस कैच करेगी कल्प्रिट को। तो यानी कि अब यहाँ कहानी किसकी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी की होगी, बिकॉज ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो अब बात है रिलेटिव वेलोसिटी की। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जे विद रिस्पेक्ट टू बाइक हमें देखनी है, क्या हो जाएगी, वी जे माइनस में वी बी। वी जे कितना है, देखो डायरेक्शन दोनों की इस साइड है, तो प्लस का 30, और ये वी बी भी क्या होगा, प्लस का 20। ठीक है, ये माइनस तो ये वाला है। ठीक, 30 - 20, 10 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई इसकी, जीप की विद रिस्पेक्ट टू बाइक। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब बी
बाइक वाला जीप को देख रहा है, यानी कि चोर पुलिस को देख रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ जीप कितनी स्पीड से आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम ये देखते हैं कि जीप बाइक के पास कितनी देर में पहुंची होगी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, टाइम निकालना। टाइम क्यों निकालना है, बिकॉज डिस्टेंस में स्पीड इनटू टाइम की बात होती है, इसलिए टाइम भी चाहिए हमें ना, क्योंकि डिस्टेंस वो निकाल लेंगे ना हम जितने टाइम बाद उसने उसको पकड़ा। क्लियर है बात इतनी है नहीं, ठीक है। तो टाइम हम यहाँ पर जब निकाल लेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला टाइम का क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, तो डिस्टेंस यहाँ कितना लेंगे, जो कि जीप और बाइक का हमारा निकला था 200 का, ये हम मैंडेटरी यही वाला लेंगे यहाँ पर, ठीक है, टाइम निकालने के लिए, ठीक, 200। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ये वाली, ये बात याद रखना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ JB, कितना आ गया 20 सेकेंड, यानी कि आफ्टर 20 सेकेंड पुलिस की जीप कल्प्रिट को पकड़ लेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। ये जो 10 सेकेंड थे ये तो उसने क्ल्यू दिया था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ तभी तो हम लिखेंगे, और यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिख दी, तो 20 सेकेंड का पता चल गया हमें, इतने टाइम बाद वो उसे पकड़ लेगा। क्लियर। अब ये देखना है कि हमें कितनी दूरी पे पकड़ेगा, तो डिस्टेंस किसका देखेंगे हम, जीप का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जीप कितना होगा, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या होता है जल्दी से, स्पीड इनटू में टाइम, और यहाँ स्पीड कितनी लेंगे हम, इसकी जीप की लेंगे जो पहले थी। ये चीज़ याद रखना, अब जब हम जीप का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो एक अलग कहानी थी, और जीप कब कितनी देर में उसको पकड़ेगी, समझ रहे हो, तब हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली थी यहाँ पर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि अब जीप ने कितनी दूरी तय की है, तो टाइम हमें पता चल गया कि 20 सेकेंड चला है वो, और स्पीड तो जीप की लेंगे हम, वो कितनी है 108 वाली, कितनी आ गई थी 30 आ गई थी, तो कितना आ गया 600 मीटर के बाद, यानी कि टर्निंग पॉइंट से 600 मीटर की दूरी पे क्या होगा, कल्प्रिट को पकड़ लिया जाएगा। क्या समझ में आई कहानी, बिल्कुल सिंपल सी है। देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल बाय जीप किया तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं ली। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्यों लेंगे, हम सिंपल जीप की बात कर रहे हैं ना, कितनी उसमें पकड़ा है उसको, कितनी दूरी पे, तो स्पीड जीप की लेंगे ना, तो वो ले ली हमने। और टाइम 20 सेकंड का यहाँ से निकला कि कितनी देर बाद उसे पकड़ा, वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से ही निकलता है। और डिस्टेंस दोनों की दूरी का ये पता होना चाहिए पहले टर्निंग पॉइंट में ही, कि 10 सेकंड का उसने क्लू इसीलिए दिया था कि आप ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, ये हमने निकाल लिया था यहाँ पे। अब जब टाइम निकाला तो उसमें हमने यूज़ कर लिया ये चीज़ याद रखना। बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि ये तो डिस्टेंस 200 मीटर की ही बात हुई थी 20 सेकंड की, ये नहीं है, ये तो डिस्टेंस हमें उतना लेना पड़ता है जो उतना इनका दिया हुआ है पहले, या दिया होगा या आप निकाल लोगे, वही डिस्टेंस यहाँ यूज़ करते हैं, समझ लो। उसकी हेल्प से हम, और रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से फिर वो टाइम निकाल देते हैं कितनी देर में पकड़ा। अब कितनी दूरी पे पकड़ा वो हम यहाँ से निकालेंगे, जीप का ये वाला हो गया, ठीक है। इसका एक और तरीका होगा डिस्टेंस निकालने का, वो कैसे, देखो हमें पता चल गया था टर्निंग पॉइंट से बाइक ने कवर किया था डिस्टेंस कितना, बाइक कवर डिस्टेंस कितना 200 मीटर, है ना। ये टर्निंग पॉइंट था, जैसे यहाँ से ये बाइक यहाँ पहुँच गई और जीप आई 10 सेकंड के बाद, तो हमने ये 200 मीटर का निकाल लिया था इस तरीके से, समझ रहे हो ना कैसे निकाला ये, ठीक है। अब ये 200 मीटर ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद 20 सेकंड हमें पता चल गया था कि अब जब ये यहाँ पहुँचा और ये जीप यहाँ पहुँची, इसके 20 सेकंड के बाद ये पकड़े गए हैं, समझ रहे हो ना बात। तो 20 सेकंड के बाद ये बाइक कहाँ थी, देखो आफ्टर 20 सेकंड क्या होगा बताओ ज़रा, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी कितनी थी बाइक की, यहाँ से देखो कितनी थी 20 की, तो ये 20 हो गया, और टाइम कितना था 20 सेकंड का, तो कितना हो गया 400 मीटर। तो टर्निंग पॉइंट से 200 मीटर ये, और 20 सेकंड के बाद बाइक कहाँ पहुँची 400 मीटर आगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 मीटर नहीं हो गया टोटल डिस्टेंस। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 600 हो गया ये आपके पास, 200 ये और 400 ये, तो यही चीज़ आ गई। ये हमने डायरेक्ट जीप से निकाल ली थी, बात समझ रहे हो। अगर हमने बाइक से भी निकाल ली तब भी इतना ही आया कि टर्निंग पॉइंट से बाइक ने भी कितना कवर किया 600 मीटर, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट जीप का निकाला तब भी 600 मीटर आ रहा है। चलो जी, क्लियर हो गई होगी कहानी ये, ठीक है। दोबारा से देख लेना जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो जी क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन 2 में, कहता है अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ इतना। देखो आपको पता ही है जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो किस तरीके से काम करता है, जो जेट एयरप्लेन होता है, लड़ाकू जहाज़ वगैरह जो होते हैं वो कैसे करते हैं। देखो ये जैसे मान लो हमने कहा ये हमने एक जहाज़ बना दिया और ये किस स्पीड से चल रहा है इस तरफ
500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये किसकी स्पीड है? जेट की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जेट। और इसकी बैक साइड से आपको पता है गैसेस निकलती हैं वो कंबशन वाली, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ, ये कितनी स्पीड से निकल रही हैं? 1500 किलोमीटर पर आवर की। ऑब्वियसली बात है इजेक्ट ऐसे होती हैं, इस साइड होती हैं, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं वेलोसिटी किसकी है? ये कंबशन वाली गैसेस की है, ठीक। इसको मैं स्मोक से लिख रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक जो कंबशन से जा रही है ना, ठीक है वो। लेकिन ये विकास ने विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है, विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है, ये चीज़ याद रखना, इसमें बोल दिया उसने, ठीक है। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, विद लेटर मतलब क्या? इस कंबशन वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि पहले एयरप्लेन की हो रही थी स्पीड की बात, फिर कंबशन वाले की। तो लेटर का मतलब क्या? बाद वाले की जो बात है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड मतलब ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, उस जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है यहाँ पर, उसके लिए इस कंबशन वाले यानी कि स्मोक की स्पीड क्या है? यानी कि स्मोक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल है, देखो आपको पता है वेलोसिटी इस स्मोक की विद रिस्पेक्ट टू जेट अगर हम निकाल लें तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक माइनस होगा वेलोसिटी ऑफ जेट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही होगा, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट की कितनी जगह? 1500, लेकिन ये अपोजिट, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन हमेशा माइनस में होती है, तो माइनस का 1500 हो गया ये इक्वल टू में। अब ये आपको पता है ये जो वेलोसिटी सिंपल वाली होती हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती हैं हमेशा, ठीक है। तो हमें निकालनी है इस लेटर वाले प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इसकी VSG माइनस VJG। अब ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही था, ये बोल दिया ना उसने, जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ जितना रिलेटिव टू द जेट प्लेन, यानी कि ये सिंपल किसकी बात हो रही है? ग्राउंड से रिलेटेड हो रही है। तो जेट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है हमारे पास? ये 500, और प्लस में ही लेंगे, ये प्लस में क्यों लिया है? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन किस में होती है? प्लस में। तो देखो जी ये VSG प्लस माइनस, माइनस का 500 और ये माइनस का 1500। तो देखो अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ये VSG ये माइनस का 1500 और ये प्लस का 500 हो जाएगा इधर आके, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1000 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का साइन आ गया और माइनस कर दिया इसमें VSG। यानी कि अब जो ग्राउंड पे जो देख रहा है ये वाली कंबशन वाले प्रोडक्ट्स को, उसको इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगी, और नेगेटिव का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन टू द जेट प्लेन दिखाई देगी, ये मतलब है यहाँ पर। बताओ इसका मतलब समझ में आया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन indicates that smoke is opposite to the jet airplane। बताओ जी, समझ में आई कहानी? बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन, बस आपको ध्यान में रखना है क्या है। देखो अगर आपको लॉजिक पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ज़रा, देखो ये थीफ वाले, पुलिस वाले, ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखो ये पुलिस की वैन है, कितनी स्पीड से चल रही है? ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन। मतलब पुलिस की कार इस डायरेक्शन में चल रही है और जो थीफ की कार है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रही है विद अ स्पीड ऑफ कितना? 192 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है आपके पास? स्पीड ऑफ थीफ्स कार, ठीक है। तो स्पीड ऑफ थीफ्स कार यहाँ पर हम बना लेते हैं वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार, वो कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो इसको कभी चेज़ ही नहीं करेगा, अभी चेज़ करने का क्वेश्चन नहीं है ये फायरिंग का क्वेश्चन है। देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो ये यहीं पर ख़त्म था। अगर कहता ना पुलिस थीफ की कार को कब पकड़ेगी, तो कभी नहीं पकड़ सकती क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ क्या है? उसने फायर की अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ इतना, इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। देखो मजल स्पीड क्या होती है? बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू गन होती है। मजल स्पीड का मतलब क्या होता है? बुलेट की वेलोसिटी या स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन, वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है विद रिस्पेक्ट टू जो हम बात करते हैं गन, वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड है। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, गन के रिस्पेक्ट में होती है मजल स्पीड, लेकिन गन कहाँ है? पुलिस वैन में ही पुलिस वाले होंगे और पुलिस वाले ही फायर कर रहे होंगे थीफ पर। तो यानी कि यहाँ पर गन की स्पीड कितनी है? सोचो, गन की स्पीड
कितनी होगी गन की स्पीड, जल्दी से बताओ। 30 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वो वैन की स्पीड है ना इतनी, तो गन भी तो उसी में ही है। तो यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ जो हमने बात करी है बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू क्या है, पुलिस की वैन है। क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पुलिस की वैन है, क्योंकि गन पुलिस की वैन में है। यहाँ नहीं तो मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। अब गन की वेलोसिटी कितनी है, जितनी वैन की है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमने वैन वाले यानी कि पुलिस वाली वैन के रिस्पेक्ट में कर दिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, वो कितनी है 150 मीटर पर सेकंड की। ये चीज़ याद रखना, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिखता, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितनी है 150 मीटर पर सेकंड। मदर स्पीड का मतलब यही होता है। लेकिन ये गन कहाँ है, वैन में है। तो यानी कि वैन के साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे ना। अब बुलेट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे बताओ, वैन, यानी कि पुलिस की वैन। पी इसलिए लिखा है, याद रहेगी ये बात। अब देखो आगे, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहता है व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है और विद रिस्पेक्ट टू थीव कार, यानी कि बुलेट हिट द थीव्स कार, यानी कि ये चीज़ आएगी थीव कार। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव कार। अब ये वेलोसिटी ऑफ थीफ कार तो हमें पता है कितनी है, ये 192 किलोमीटर पर आवर। इनको भी मीटर पर सेकंड में करो ज़रा, 192 इंटू में 5/18 जब हम करेंगे। तो ये 5/18 क्यों करते हैं, देखो जैसे हम 192 किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर को कर लेते हैं 1000 मीटर और आर को कर लेते हैं सेकंड में, तो ये 3600 सेकंड बनते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 और 2 5 एंड 2 1 8, तो इसलिए ये 5/18 आता है। इसलिए हम डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रही है बात समझ में। तो अब आप इसको ज़रा सॉल्व करोगे जब 192 को, तो ये किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करोगे, तो ये देखो किस तरीके से हो सकता है सॉल्व। आपके पास 6 3 द 18 एंड 6 3 द 18 एंड 6 2 द 12, तो 5 2 द 10 5 6 15, 160/3 मीटर पर सेकंड ये आ रहा है। ये तो हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये थीव्स कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है। और यहाँ पर जब हम ये लिखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होते हैं, ग्राउंड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राउंड, ठीक है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है, ग्राउंड वाले ही है। ठीक है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। लेकिन अब हमें ये बीजी नहीं पता, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू दिस वैन या गन की एक ही बात कही थी मैंने। ठीक है, तो ये हमें पता है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी बी माइनस में वी पी। तो वी बी यानी कि क्या है, हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन है ना ये, ठीक है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारे पास। और वी बी पी हमें पता है ये कितनी है 150 है। वी बी जी हमें यहाँ निकालनी है माइनस, समझ में आ रहा है। और वी पी जी मतलब ये, इसको भी कर लो ज़रा मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 6 3 एंड 6 5, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। वीपी मीटर पर सेकंड में आ गया, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ 25/3। तो वी बी जी यहाँ से निकल जाएगा 150 प्लस में 25/3, तो 3 LCM 15 3 45 0 प्लस 25, तो ये कितना आ गया आपके पास 450 में 25 ऐड करेंगे तो 475/3 आ गया। ठीक है, वी बी जी है वी बी, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। वी बी टी हमें निकालना है, और ये कितना आ गया 475/3 आ गया माइनस में। और वेलोसिटी ऑफ ये क्या है हमारे पास, टी से हमने किसको लिखा था, ये थीफ वाला, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना आया हमारे पास 160/3, तो 3 LCM 475 माइनस 160, इसको माइनस कर लो। 475 को 160 माइनस करेंगे तो 315/3 आ रहा है। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 1 और फिर 0 3 5 105 मीटर पर सेकंड की जो है स्पीड से बुलेट हिट करेगी थीफ की कार को। क्या इतनी बात क्लियर है, आंसर समझ में आया कैसे निकालना है। अब कईयों को ना ये नहीं समझ में आता, 315 को 3 से डिवाइड करने पे 105 कैसे आएगा। बच्चे कहीं करते हैं इसको डिवीजन में 15 कैसे आएगा, देखो 105 आएगा ना, देखो 3 1 3, फिर 1 आया, ये तो जाएगा ही नहीं, तो 0 नहीं लगेगा, फिर एक नंबर और आएगा यहाँ, फिर 3 5 15 होगा। समझ रहे हो बात, 2 नंबर इकट्ठे उतार के थोड़ी हम लिख सकते हैं 3 5 15, एक ही उतरता है ना ये डिवीजन में। तो समझ में आ गया होगा, 105 इसका आंसर आ गया।
बताओ समझ में आए ये क्वेश्चन? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और मेन है आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी ना अभी कि बुलेट की जो मजल स्पीड होती है ना, बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू गन होती है। अब यहाँ से आपको ये सोचना था कि गन कहाँ है, पुलिस वैन, तो पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में ही ये किसकी स्पीड थी, बुलेट की स्पीड थी। ये चीज़ बस समझनी थी, इसी से ही पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉल्व होना था। ठीक है जी, आ गया समझ में? क्लियर? ओके जी, थैंक यू।